धन्यवाद अजय टपट्टू जी। जब मोर परिचय दीस तो कहीं कोयला से पोता के आया है कहा थे, मतलब मोला अत्यंत बेइज्जतीपूर्ण ढंग से उठाईस। भगवान एला इज्जत से उठाए। बहुत अच्छे। अच्छा, जब से कवि सम्मेलन शुरू हुए है, अच्छा दो जने जो घूमा थे, ऐसे लगा थे राहुल और प्रियंका भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। बहुत अच्छे। वो जिनका भी प्रोडक्ट है उनको कंट्रोल कर ले, नहीं तो क्या पता मोइला वोट चोर गद्दी छोड़ कर दिक्कत हो जाए। बहुत अच्छे। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुए हैं सब ऐसे शांत बैठे हैं। अजय भाई कतका मेहनत करते, लेकिन ऐसे शांत है जैसे कवि सम्मेलन में नहीं बागेश्वर धाम में समस्या लेके आए हुए हैं। लेकिन एक कविता का मंच है, आप हंसिए गुनगुनाइए। कुछ बातें मैं ऐसे बता रहा हूं आपको जो कवि सम्मेलनों में होता है। शंभू भाई ये बड़े बड़े कवि हैं, सब ये लोग बड़े बड़े कवि हैं, हालांकि हम छोटे हैं इसलिए बड़े हैं। यहां तो पुलिस वाले दिख नहीं रहे हैं। एक बार हमारे छत्तीसगढ़ के कवि बिहार कवि सम्मेलन में गए रही, वहां बहुत सारा पुलिस, जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस। कवि ने आयोजक से पूछा, भाई साहब इतने पुलिस वाले किस लिए? बोले श्रोता मत भाग जाए इसलिए। बोला बोले लेकिन लेडीज पुलिस वाले किस लिए? बोले पुलिस वाले मत भाग जाए इसलिए। बोले एक बार एक कवि सम्मेलन में शंभू शेखर भाई बहुत हंसा रहे थे, लेकिन सामने बैठी एक महिला बिल्कुल नहीं हंस रही थी। तब शंभू भाई ने उस महिला से पूछा, बहन जी मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप क्यों नहीं हंस रही हैं? तो महिला बोली, भाई साहब हंसना तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे ससुर से मिलती है। बोले बगल में एक और महिला बैठी थी खूबसूरत, बोले लेकिन बहन जी आप क्यों नहीं हंस रही हैं? बोले मैं भी हंसना चाहती हूं भाई साहब, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा। वाह वाह। जब मैं कवि सम्मेलन में आए तो मोर से भूपेंद्र सिंह जी आईबीसी वाले कहाँ हैं, वो मोर से पूछा थे कि मिश्रा जी ते का काम करथस, का जॉब करथस? मैं कहे मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। कईस मतलब तय पढ़ाए काम करथस? मैं कहना ही मैं जनगणना काम करथा, मैं चुनाव के ड्यूटी करथा, मैं गरुआ बछरू गिनती करथा, मैं गरीबी रेखा सर्वे करथा, मैं कोरोना के वैक्सीन लगवा था, मैं आजकल कुकुर भगाए काम करथा, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुना था। मतलब पढ़ाई छोड़ बाकी सब एज काम मैं करता। और जब से बिहार के छपरा में मध्याह्न भोजन वाला कांड हुई, 50 लड़का मध्याह्न भोजन खा के मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर चल दी। तब से हर स्कूल में एक ठो नया नियम बने हैं, एक चखना पंजी बनाए जाते। वो चखना नहीं जानी भाई जो आप समझ रहे हो। एमे नियम है पहले गुरुजी खा के चीखी, ओ जिंदा बचित लड़का मन खही। मैं तो अपन स्कूल के इकलौता गुरुजी, अपन घर वाली के एकमात्र पति, मोला कुछ हो तो दोनों अनाथ। खैर मोर बाई जी इंटेलिजेंट, मोला एक आइडिया दी, कहीं तू स्कूल में एक कुकुर पोस लेवा, पहली कुकुर ला खवाए करा, ओकर बाद तू खाए करा। तू खावा चाहे कुकुर, एक बात है कहा। जे कुकुर ला रोज भगाओ ओला बुलाए, खींच ले भाई, थोड़े नजदीक से खींच। मोर फोटो दिन के ठीक से नहीं आए, रात के कोशिश करा थे। वाह वाह बंसी भाई बढ़िया। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए। अजय भाई प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है। अच्छा। दोनों अंधियारे में डेवलप होते। वो मोर बहाना सुमित्रा सरल के फोटो खींचा थे। मोर बाई जी कैसी स्कूल में एक कुकुर पोस लेवा, पहली कुकुर ला खवाए करा, ओकर बाद तू खाए करा। तू खावा चाहे कुकुर, एक बात है कहा थे। जो कुकुर ला रोज भगाओ वो बुलाएं, बढ़िया बढ़िया खवाएं, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गए। कुकुर मोटात गए, मैं दुबरात गए। एक दिन कुकुर मोर घर आ गए, कहते गुरुजी खाना दे। मैं कहीं स्कूल जा, कहते आज तो इतवार के छुट्टी है, मोर पेट के छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कुकुर से कहे मैं रोज तो ठेका ले हवे। तो कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर्मी मत समझ बे कहा थे। आप सबको एक बात शायद नहीं मालूम, हमारे अजय टपट्टू भाई जी भी
पहले स्कूल में गुरुजी थे, अच्छा। लेकिन इनकी एक हरकत के कारण इनको नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, वो आप सबके बीच में सुना रहा हूं। हाँ, अजय भाई जब स्कूल में भर्ती हो के गए तो प्रिंसिपल सर ने पूछा कि अजय जी आप क्या पढ़ाओगे? ये बोले कुछ भी दे दो सर, मैं ऑलराउंडर हूं। बोले अच्छा इंग्लिश पढ़ाओगे? बोले व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है? बोले अच्छा अजय जी जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको अंग्रेजी में बोल के अपने पास बुलाइए। अजय भाई बोलिस ए बॉयज कम हियर, लड़का आगे। प्रिंसिपल का इज वेरी गुड, बोलिस अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस वहीं भेजिए, एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गई। लेकिन ये दिमाग लगाई से खुद वहां पहुंच गए, कैसे बॉयज कम हियर कहा थे। हाँ, सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए कहा थे। वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं आप अंग्रेजी छोड़िए संस्कृत पढ़ाइए, कहीं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, वो तो मेरे खून में है कहा थे। प्रिंसिपल सर कहीं बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक लड़का खड़े हो गए, कहीं सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? कहते माँ तू सो जा, मैं ज्योति के साथ जा रहा हूँ कहा। वो एक लड़का कहीं सर सर्वे भवंती सुखना का मतलब क्या है? कहते जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो कहते। दूसरा लड़का कहीं सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? कहते देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है कहते। वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं आप संस्कृत छोड़िए इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है, कहीं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे, कहीं सेल्फी दिखाऊं क्या कहते। वो कहीं नहीं पढ़ाइए। अब अजय भाई इतिहास पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल सर खिड़की से जासूसी कर रहे थे। अजय भाई की एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की। 45 मिनट का पीरियड, तंबाकू खाने की इच्छा जग गई, लेकिन गुरुजी कैसे खाए लइकामन के सामने। तब अजय भाई दिमाग लगाई, कई बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा, ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है कहते। फिर वो मैं माखू डाल के बोली उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है कहते। ओकर बाद में चूना डाल के कई हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए कहते। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया कहते, और मसल दिया कहते। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठोकाई की, ऐसी पिटाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली कही थे। बहुत अच्छे, बहुत बस अजय भाई नौकरी से निकाल दिया गई। अक्सर कवि सम्मेलन में ये बड़े बड़े कवि हैं, बागबाहरा भी बड़े कवियों का जगह है, नारायण लाल परमार जी का क्षेत्र है, मेहता लाल साहू जी का क्षेत्र है, और आज भाई अजय टपट्टू जी का क्षेत्र है, बड़े बड़े कवियों का क्षेत्र है। अक्सर कवि सम्मेलन में चिंता करते हैं, आजकल हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं के साथ पक्षपात हो रहा है, हर जगह मंत्री महोदय हम सुनते हैं, लेकिन मैं बता दूं आजकल पुरुषों के साथ पक्षपात हो रहा है। शंभू भाई कैसे हो रहा है बता रहा हूं। अभी कोरोना के काल चलत रही, बहुत जने ऊपर चल दी, तब मैं इमोशनल होकर अपन बाई जी से कहें, मैं कहते देख बहुत सारा यार दोस्त ऊपर चल दी, बाई चांस अगर महू मर गए हैं तो ते बाकी जीवन कैसे करबे, का कर हाँ जी कहते, तुहर बहिनी मन के साथ रह हाँ कहते। अभी प्रश्न लो मोर से पूछिस, अगर मैं चल रहा तो तू कैसे करिहा, मैं कहें सेम टू यू कहें। बाकी जीवन तोर बहिनी मन के साथ रह कहते। कहते एक नंबर के जाहिल गंवार हो गए थे। मैं कहते ये जाहिल गंवार बस सावन सोमवार के उपास कावर रहे, कहते नहीं रहते तो एकरो से गए बीते मिलती कहते। लेकिन मैं जो पक्षपात की बात करना चाहता हूं वो ये है, मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, पक्षपात देखिए पुरुषों के साथ। आज कहीं भी चुनाव होता है, कोई भी योजना जो बन रहा है वो केवल महिलाओं के नाम पे, महतारी वंदन 1000 रुपया, लाडली बहना 2000 रुपया, दीदी मैया 2500 रुपया। मंत्री जी 1 रुपया पुरुषों के लिए योजना में नहीं खर्च हो रहा है। और महिलाएं उस पैसा क्या करेंगी, या तो ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, साड़ी खरीदेंगी, या चाट गुपचुप खाएंगी। मंत्री जी आप विधानसभा में बात रखिए, केवल एक योजना इन पुरुषों के लिए बनाइए, पापा पौआ योजना। 1500 आप दीजिए, 2500 मिला के वापस भट्टी के माध्यम सरकार को नहीं मिला तो आप नाम बदल देना। और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुई, एक ठो मतवार से मैं पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गए तो क्या कहना है। तो मतवार कहते कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू का दाम कम नहीं हुई दोनों खैर नहीं है। कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है।
आहा, हमर देश के लोकतंत्र तो बोतल ऊपर टिके है, आहा। कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है। रहे वो सब आपन यहाँ कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। वाह गांधी जयंती में पीबे तो नेता मन डांटते, कैसे मंत्री जी, गांधी जयंती में पीबे तो नेता मन डांटते, फिर चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। हाँ हाँ, बिनपेंदी के लोटा सब एवं के पैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। सोमरस के कविता समाप्त हो गए, ताली बजा सका था। आहा, एक कविता आपके समक्ष रखता हूं, स्वागत है भाई। इसे दूरदर्शन में मैंने पढ़ा, हाँ, बाद में वाह भाई वाह में हिंदी में पढ़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ता हूँ। अभी जब हम गेस्ट हाउस में रहे तो सुमित्रा सरल जी और अमित शर्मा अंग्रेजी में बात करत रही आपस में। थोड़े देर बाद मेरा लगिस कि यार मिश्रा जी लोग पटांग मत लगे मोर से। सुमित्रा पूछा थे कि मिश्रा जी आप छत्तीसगढ़ के लोग भी अंग्रेजी में बात करते हैं? मैं कह मैडम जिस दिन ज़्यादा हो जाता है हम लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। हाँ हाँ, वाह, ये स्थिति। आहा, मोला देख के कौन आधा रात के सीटी बजाइस तो समलैंगिक प्रेम ल में प्रणाम करा था। ते अपन व्हाट्सअप नंबर दे देवे 377 हम ही मन के काम ही। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। आहा, हाँ जोरदार। मोला कहा था कि एती कहा था बाबू चोर राष्ट्रीय चरित्र ल प्रणाम करा था। आहा, पत्रकारों का कवि सम्मेलन है, पत्रकार लोग कहीं भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे भूपेंद्र सिंह जी कहाँ है, आईबीसी वाला, और भी बागबाहरा में पत्रकार है। एक बार एक शहर में एक सूमो पहलवान आ गया, उसने पूरे शहर को चैलेंज कर दिया कि जिसके में हिम्मत है मेरे से लड़के बताए। कोई नहीं लड़ते रहे, लेकिन पत्रकार भाई बोला मैं लड़ूंगा। सब मना किए मत लड़ो यार, सूमो पहलवान तुम सिंगल पसली। बोले नहीं, गांव की इज्जत का सवाल है। दूसरा दिन दोनों के कुश्ती हुई, सूमो पहलवान 1.5 मिनट में पत्रकार ल चित कर दी। पत्रकार अस्पताल में भर्ती। दूसरा दिन पेपर में खबर छपीस कि बागबाहरा के पत्रकार ने जापान के सूमो पहलवान को चित्त कर दिया। अब वो पहलवान दौड़ा तक बाल लेके पहुंची, यार तो बहुत गलत है, कहते मैंने पटका था तो उल्टा लिखा है। तब पत्रकार ने जवाब दिया, पहलवान जी कल जहां आपने मुझे चित्त किया था वो आपका अखाड़ा था, और आज जहां आप चित्त किए हो हमारा अखाड़ा है। बोले आहा, ये पत्रकारों की ताकत होती है। वाह वाह, ऐसे हम आयोजक के चमचाई करे पड़ते। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जब छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुई, मैं देखा था चंडी अस्पताल जी के सौजन्य से भी एक कवि सम्मेलन होते, हाँ हाँ, और में साफ साफ लिखा है ट्रामा सेंटर आईसीयू डायलिसिस। मतलब एक कवि सम्मेलन के बाद के हालत मत हो। जब छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुई, 50 माता काल के गाल में समा गए, तब मैं कहे वो डॉक्टर मन भगवान के दूसरा रूपे। ज़्यादा इमोशनल हो एक जरूरत नहीं है। मोर कहे के मतलब आदमी लोग ऊपर उठाए काम वो भगवान करते, ओकर ले जे बच गए तो डॉक्टर के जिम्मेदारी है। मैं कहे डॉक्टर साहब आप मन अपन नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग के प्लस चिन्ह काबा बनाए रखा? तो डॉक्टर साहब कहीं देख यार जो प्लस चिन्ह है 2 लकीर से बने हैं, एक खड़ा दूसरा बेढ़ा। खड़ा के मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आते और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाते का। एक ठऊ मतलब होते कहते हमारे इलाज ले मरीज ले कतका नफा नुकसान हुई तो बात के बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते। आहा, डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन करत रहीस, डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन करत रहीस, बगल में नर्स माला लेके खड़े रही। तो डॉक्टर साहब पूछिस कि मरीज पूछिस डॉक्टर साहब ये आपके नर्स माला लेके कब खड़े हैं? तो डॉक्टर कहीं देख रहे बाबू ये मोर जिंदगी के पहला ऑपरेशन है, अगर मैं सक्सेस हो गए हैं तो मोला पहिना ही, और नहीं सक्सेस हुआ तो तोर ऊपर चढ़ा ही। वाह वाह, डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन कर दीस, डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन कर दीस, ओकर टाका ल भर दी। दूसरा दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंच गए, कहीं बुरा मत मानबे तोर पेट ला एक बार खोले पड़ी, काबा कहीं काबा मोर कैंची में छूट गए कहा। मरीज कहीं निकाल ले, डॉक्टर साहब कैंची निकाली, टाका लगाई। दूसरा दिन फिर डॉक्टर पहुंच गए, कहीं से एक बार वो खोले पड़ी, अब का मोर घड़ी में गिर गए कहते। डॉक्टर साहब घड़ी निकाली, टाका लगाया जाते, तब मरीज कहीं डॉक्टर साहब टाका मत लगाता, एक ठा चैन लगा दे कहते। जब मन कर ही खोलत रहे कहते। काय रोजगार गारंटी योजना, काय रोजगार गारंटी योजना, देश ला सुखा डबरी में बोझना। काय रोजगार गारंटी योजना, देश ला सुखा डबरी में बोझना। आज गड्ढा लखा अंकल फेर हुई पाट, आज गड्ढा लखा अंकल फेर हुई पाट। काम हो चाहे मत पैसा ला बांट, बिल्डिंग बनाए रही भसक गए।
पुलिया बनाए रही थे धसक गए। लेकिन चिंता मत कर, गारंटी रोजगार के निर्माण के थोड़ी है, गारंटी निर्माण के रोजगार के थोड़ी है। पैसा तोर मोर बाप के सरकार के समारोह घर में सूते हैं, रजिस्टर में नाम चला थे, समारोह घर में सूते हैं, रजिस्टर में नाम चला थे। रोजगार से कोंघात माखू लमला थे। मैं कहे यार आदमी घर में नाम रजिस्टर में कहते नहीं समझे, घर में ओकर शरीर सूते है, ओकर आत्मा काम करत है। वाह वाह, घर में ओकर शरीर सूते है, ओकर आत्मा काम करत है। देखत नहीं है खचुआ डपरापन मन के कैसे भरत है। आहा, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक योजना है। एक लक्ष्य देश का सूखा डबरी में बोझना है। वाह 2 रुपया किलो चाउर दे दे मुख्यमंत्री जी के मुड़ी पिरा गए। 2 रुपया किलो चाउर दे दे मुख्यमंत्री जी के मुड़ी पिरा गए। आहा। कोठिल झांक के देखी तो चाउर हसीरा गए। चाउर के बदला दहा पैसा मोले पूछा थे आइडिया है कैसा। आहा, चाउर के बदला दहा पैसा मोले पूछा थे आइडिया है पैसा। आहा। मैं कहे संगी बुरा मत मानबे, कहा थे एक ठो बात, वो काम मत कर जेकर से कम हो जाए आदमी के औकात। एक जमाना रही जब घर घर के आगे लिखाए रहे रामलाल प्रधान पाठक, श्यामलाल सब इंस्पेक्टर, समारू पोस्ट मास्टर। जमाना बदल गए, घर घर के आगे दीवार में लिखा है रामलाल कार्ड पीला, मात्रा 35 किलो, कीमत 2 रुपया। अरे रामलाल के कि चाउर के? वो तो अच्छा है कि दारूला सोसाइटी से नहीं दे है, नहीं तो घर घर के आगे लिखाती अजय टपटू ब्रांड अंग्रेजी, शंभू शिखर ब्रांड मौहारी, फोकट में अनलिमिटेड। एक कविता आपके समक्ष रखता हूं 3 से 4 मिनट की। स्वागत है, स्वागत है। दुनिया में हर आदमी ले रखते कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, ओला लगते वो जब नहीं रही तो ओकर बिना घर के मोहल्ला के देश दुनिया काम अटक जाई। इसी गलतफहमी में हम सब जीते। एक बार आप सब तालियां बजाइए, इस रचना को आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। एक बार रात के मैं मर गए हैं, कोष्टक में सपना में। एक बार रात के मैं मर गए हैं, जैसे सब डर थे उसने डर गए हैं। देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, मस्त अपन भैंसा ऊपर चढ़े रहे। मोल आवाज लगाते रहे जल्दी यार मोला बड़ काम है, मोल लिस्ट में अभी उकई जी के नाम है। जल्दी यार मोला बड़ काम है, मोल लिस्ट में अभी उकई जी के नाम है। मैं कहे यमराज जी थोड़े अपन लिस्ट ला दिखा, काकर काकर नाम है बता। तो कहा थे बाग बहरा से अजय टपट्टू, धार से जानी बैरागी, खैर मतलब बैक डेट पे ले जहाँ कल, फिलहाल तय मोर संग चल। मैं कहे यमराज जी थोड़े मोला देखन दे, मोर मरे के बाद घर में का हुआ थे। अच्छा। कौन कत का दुखी है, कौन कत का रोआ थे। अच्छा। तो यमराज के इस मत दे के कलयुग यहाँ कोई नहीं रोए, काकरो मरे से कोई दुखी नहीं होए। मैं कहे चुप यार, ते जानत नहीं मोर कत का बड़ी इमेज है, ते जानत नहीं मोर कत का बड़ी इमेज है, मोर अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। मोर मरे से पड़ जाई किल्ली, बाग बहरा हो चाहे दिल्ली। यमराज कहीं ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। देखें तो घर में कोई नहीं रोत रहे, देखें तो घर में कोई नहीं रोत रहे, भाई बंधु कंबल ओढ़ के सोत रहे। मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म ला भरत रहे, मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म ला भरत रहे। मोर लइका कविता कहानी रद्दी बोरम धरत रहे। मोहल्ला के लड़की लड़कन मोर लाश के साथ सेल्फी लेत रहे। एक कवि मित्र मन घर में सूते सूते व्हाट्सएप में श्रद्धांजलि देते रहे। मोर मरे के बाद मोर हदरहा दोस्त मन खाए पिए के बहाना खोजत रहे, एकर तेरही ला बफे सिस्टम करबो कके सोचत रहे। मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठा के समय आ गए, मोर वजन ला देखिस तो पाड़ा पड़ोस के मलुक आ गए। सरपंच सलाह दी जेसीबी बुला के कल लाश ला मरे कुकुर सही फेंकवा देवा। डोगरा बाबा कहते बढ़ाई बुला कुटी कुटी कटवा देवा। डोगरी दही कहते भाई घुरुआ में गड़ा देवा। मितान कहते तरिया में जला देवा। अपन लाश के दुर्गति देख मैं शर्मिंदा हो गए, झकनका के उठे खटिया में फिर जिंदा हो गए, जय भारत जय छत्तीसगढ़।